नमस्कार पेंशन मित्रों, कल हमने एक वीडियो जीएस राणा द्वारा शेयर किए गए पत्र के आधार पर बनाया था और उसमें जो आप लोगों को तो हमने जानकारी दी ही थी, लेकिन साथ में हमने अपने श्रमिक नेताओं से जो कि हम लोगों के जो भी ये मुद्दे हैं, डिमांड हैं जायज़, उनको सुलझाने का ठेका, जवाबदेही, कर्तव्य उन नेताओं का है। वो क्या कर रहे हैं, किस नींद में सोए हुए हैं, ये हमने सवाल उठाया था। क्योंकि जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं, हमारा भी लंबा अनुभव मीटिंगों का रहा है, तो हम कुछ तैयारी करके जाते थे कि हम ये प्रश्न रखेंगे, ये मुद्दा उठाएंगे तो हमारे को काउंटर इस तरह से किया जाएगा, तो हम फिर उस काउंटर के बदले में क्या कहेंगे। तो इन लोगों के पास क्या तैयारी थी, हम लोगों को बरगलाते रहते हैं और बहुत छोटी छोटी समस्याएं जो अगर सरकार के सामने रखी जाए तो पल भर में सुलझ सकती हैं। आपको बता दें, हम लगातार कहते हैं कि श्रमिक नेता और वकीलों का रोल एक जैसा होता है। जहां कोई केस कमजोर या मजबूत नहीं होता है, वकील उसको मजबूत या कमजोर बना देता है। कमजोर वकील वही जो अच्छे खासे केस को हार जाए, और तगड़ा वकील वो है जो कि कमजोर से कमजोर केस को भी जीत ले। भाई आज कपिल सिब्बल या मनु सिंघवी की स्थिति क्या है? अब कुछ लोग उन पे आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाएं कि सेटिंग ये वो, अब वो तो वो जाने, लेकिन नेताओं का भी तो यही काम है कि जिस मुद्दे को उठाएं अगर, तो फिर उसे पूरा करें, नहीं तो मुद्दा उठाया कैसे गया। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कल का भी मामला सारे पेंशनरों के लिए एक जैसा था, केवल नोशनल इंक्रीमेंट नहीं था। नोशनल इंक्रीमेंट के लाभार्थी तो कुछ लोग हैं, लेकिन पेंशन वृद्धि जो लंबे समय का एक मामला है, जायज मामला है, क्योंकि राज्य सरकार 6वें वेतन आयोग में लागू कर चुकी है, हिमाचल और पंजाब सरकार। तो उसी तरीके से गुजरात सरकार, जहां लंबे समय से भाजपा का शासन है और वहां पर कम्यूटेशन को लेके जो भी सभी पेंशनरों के लिए एक जैसा लाभकारी है वो लागू हो चुका है। ये बात अलग है कि 13 साल वहाँ अवधि घटा के कर दी गई। आपकी डिमांड 12 साल की है, तो भैया आप तो 13 साल भी करवा देते तो कर्मचारी खुश हो जाते जिनका 13 साल पूरा हो चुका था। लेकिन आप बहुत देर से जाके जब कोर्ट में केस चले गए तब आपने मांग रखी, और वो भी गोल मोल घुमाते हैं। तो पूरा तथ्यों के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि इनको किस तरह से मुद्दा उठाना चाहिए, किस तैयारी से जाना चाहिए। और ये फिर से वीडियो आप लोगों के लिए कम, नेताओं के लिए ज़्यादा है। और हमसे जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक हमारे पास हैं उनको भी ये शेयर करेंगे लेटर, और नोट भी लगाएंगे कि भाई आप इस पे क्या करते रहे अभी तक, तो वो लेटर शेयर करेंगे। भी लेटर जीएस राणा के द्वारा भेजा गया है। तो हम अब आगे ज़्यादा न खींचते हुए बात को तथ्यों के साथ आगे बात बढ़ाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, छोटा लेटर। तो ये वो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन नंबर इतना। ये कुछ लेटर जो है इसका ब्लर कर रहा है, कुछ उतना साफ नहीं है, लेकिन पढ़ने में आ रहा है। 12/10/2022 का ये लेटर है, और इसमें आप देखें कि सब्जेक्ट है कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज बीइंग रिस्टोर्ड आफ्टर 15 years वाइड GR मेंशनड एट 1, 2 and 4 above and under the provision of Gujarat Civil Service Pension Rule 2002 Rule 101 read at 3 above. Various employee organizations and pensioners association of the state had made representations to reduce the period for restoration of the commuted value of pension, and the same was under active consideration of the government resolution. After careful consideration, government is pleased to resolve the restoration of commuted value of pension after 13 years under Rule 101 of Gujarat Civil Service Pension Rule 2002.
This order takes effect from 24/9/2022. This benefit shall also be admissible to the pensioners who have already received commuted value of part of their pension. In case of the pensioners who have received commuted value of part of their pension and completed 13 years or more, their pension will be restored from the month of October 2022. The above amendment in Rule 101 of Gujarat Civil Service Pension Rules 2002 shall be incorporated by separate notification. Other rules and introduction regarding this matter shall continue to be applicable by order and in the name of the Government of Gujarat. इसी लेटर का हिंदी रूपांतर पढ़ देते हैं हम अपनी तरफ से न बता के रूपांतर। गुजरात सरकार वित्त विभाग 12/10/2022 का लेटर है और ये पढ़ें। ये तो नंबर हैं। पेंशन के परिवर्तित मूल्य को 15 वर्ष बाद जीआर के अनुसार 1, 2 और 4 में उल्लिखित किया गया है तथा गुजरात सिविल सेवा पेंशन नियम 2002 नियम 101 के प्रावधानों के अनुसार 3 में पढ़ा गया है। राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगी संघों ने पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली की अवधि को कम करने के लिए आवेदन किया था तथा ये सरकार के सक्रिय विचाराधीन था। रिजोल्यूशन: सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद सरकार गुजरात सिविल सेवा पेंशन नियम 2002 के नियम 101 के अंतर्गत 13 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली का निर्णय लेने को तैयार है। ये आदेश दिनांक 24/9/2022 से प्रभावी होगा। ये लाभ उन पेंशन भोगियों को भी मिलेगा जिन्होंने अपनी पेंशन के हिस्से का कम्यूटेड मूल्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। जिन पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन के हिस्से का कम्यूटेड मूल्य प्राप्त हो चुका है और जिन्होंने 13 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उनकी पेंशन अक्टूबर 2022 से बहाल कर दी जाएगी। पेज नंबर 2 भी देख लो इसका। गुजरात सिविल सेवा पेंशन नियम 2002 के नियम 10 में उपर्युक्त संशोधन पृथक संविधान द्वारा सम्मिलित किया जाएगा, सामान्य नियम और गुजरात के राज्यपाल के नाम से। और हमारे नेताओं ने 63वीं स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल JCM में ये मुद्दा रखा था। पॉइंट नंबर था ये 19 नंबर था ये। आइटम नंबर 6 SC 22 रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन कम्यूटेड पोर्शन of pension after 12 years, Department of Expenditure and Department of Pension and Pensioners Welfare. It was noted that the pensionary benefits had been generally included in the terms of reference of previous pay commission. It has now been decided by the government to constitute the 8th Central Pay Commission CPC. However, the staff side insisted that since this matter was already under consideration of DOE for quite some time and broad consensus in the matter had emerged, this matter may be taken up separately instead of being referred to the 8th CPC. It was decided to review the डिमांड ऑफ स्टाफ साइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। हिंदी रूपांतर भी इसका देख लें आप। मद संख्या 6 SC 22 12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली व्यय विभाग और पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग। ये देखा गया कि पेंशन लाभ आमतौर पर पिछले वेतन आयोगों के संदर्भ की शर्तों TOR में शामिल किए गए थे। अब सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के गठन का निर्णय लिया है। हालांकि कर्मचारी पक्ष ने जोर देकर कहा है कि चूंकि ये मामला काफ़ी समय से DOE के विचाराधीन था और इस मामले में व्यापक सहमति बन गई थी, इसलिए इस मामले को 8वें CPC को संदर्भित करने के बजाय अलग से लिया जा सकता है। व्यय विभाग द्वारा कर्मचारी पक्ष की मांग की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। समीक्षा की जाए, चलता रहता है टरकाऊ काम। तो हमारा ये कहना है कि आपने क्या वो उद्धरण दिया राज्य सरकारों का
गुजरात सरकार का और राजस्थान सरकार ने संभवतः वो लेटर हम ढूंढेंगे, हमारे पास था, दिमाग में है वो बात कि राजस्थान में 12 साल कर दिया गया है। आप लोगों के पास जिनके पास भी लेटर है वो भेजें, वो भी हम इसमें वीडियो में डालेंगे। तो आप राज्य सरकारें 6वें पे कमीशन के आधार पर कर रही हैं, न कि 7वें पे। और वो जो भी कुछ कर रही हैं राज्य सरकारें बाद में करती हैं, लेकिन यहाँ राज्य सरकारें आगे चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे चल रहा है। और वहाँ के नेताओं ने ही सरकार से डिस्कशन करके किया है और पे कमीशन से हटके किया है। तो ये आधार आपने क्यों नहीं बनाया? आप लोग कमेंट्स में लिखें कि हमारा कहना जायज़ है कि नहीं। उसी आधार पर अगला वीडियो इसी तरीके से बनाते रहेंगे।